गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानां गोविंदं गोपिकाप्रियम्। जय श्री महाकाल परम मित्रों, मैं डॉक्टर लेखराज शर्मा आज पुरुषोत्तम मास के व्रत और नियम के बारे में चर्चा करूंगा। पुरुषोत्तम मास, जैसा कि आप जानते हैं, इसके अधिष्ठाता देवता विष्णु भगवान हैं। तो विष्णु भगवान स्वयं कहते हैं कि इस मास में जो विधि विधान पूर्वक संयम पूर्वक मेरा पूजन करेगा और नाम जप और संकीर्तन करेगा, उसे इस मृत्युलोक में समस्त सुख प्राप्त होगा और बाद में वह स्वयं भगवान विष्णु के गोलोक में स्थान पाता है। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि इस मास में गेहूं, चावल, सफ़ेद धान, मूंग, जौ, तिल, मटर, बथुआ, शहतूत, शामक, ककड़ी, केला, घी, कटहल, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सोंठ, इमली, सुपारी, आंवला, सेंधा नमक आदि हविष्यान्न जो होगा उसका भोजन करना चाहिए। और सब प्रकार के अभक्ष्य पदार्थ जैसे कि मांस है, मदिरा है, शहद है, चावल का मांड, चौलाई, उड़द, राई और नशे की समस्त चीज़ें, दालें, तिल का तेल और दूषित अन्न का त्याग कर देना चाहिए। किसी भी प्राणी से हमें द्रोह नहीं रखना चाहिए, सभी से प्रेम रखना चाहिए और पर स्त्री गमन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गाय, साधु, सन्यासी, स्त्री और बड़े लोगों की निंदा कभी भी नहीं करना चाहिए। तांबे के बर्तन में गाय का दूध, चमड़े के पात्र में रखा हुआ पानी और केवल अपने लिए पकाया हुआ अन्न दूषित होता है, अतएव इसका त्याग कर देना चाहिए। समस्त तीर्थों में इस मास में सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इस मास में समस्त तीर्थों में, घरों में और मंदिरों में जगह जगह भगवान की कथा होनी चाहिए, भगवान का नाम संकीर्तन होना चाहिए, भजन इत्यादि कर्म होना चाहिए और भगवान का विशेष रूप से पूजन होना चाहिए, जिससे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और विश्व का मंगल होता है और गो ब्राह्मण तथा धर्म की रक्षा होती है। इसके लिए व्रत नियमादि का आचरण करते हुए दान पुण्य और भगवान का पूजन करना चाहिए। इस पुरुषोत्तम मास में जमीन पर सोना चाहिए, भोजन एक समय करना चाहिए, शाम को एक समय भोजन करते हुए भजन इत्यादि का कर्म करना चाहिए, रजस्वला स्त्री से दूर रहना चाहिए, धर्म भ्रष्ट संस्कारहीन लोगों से संपर्क नहीं करना चाहिए, साथ ही प्याज, लहसुन, नागरमोथा, गाजर, मूली इत्यादि का त्याग करना चाहिए। मशरूम इत्यादि का त्याग भी बताया गया है, जिसे पहले छत्री बोला जाता था। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठकर शौच, स्नान, संध्या इत्यादि अपने अपने अधिकार के अनुसार नित्य कर्मों का संपादन करने के बाद भगवान का स्मरण करना चाहिए और व्रत को ग्रहण करना चाहिए। इस पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत का पाठ करना अनंत पुण्यदायी है। यदि भागवत का पाठ नहीं हो पाए तो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ तो हमें नित्य प्रतिदिन करना ही चाहिए। यदि ये भी नहीं हो पाए तो पुरुषोत्तम योग नामक 15वें अध्याय का पाठ तो प्रतिदिन अवश्य ही करना चाहिए। गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविंदं गोपिकाप्रियम्। इस मंत्र का 1 महीने तक भक्ति पूर्वक जप करने से पुरुषोत्तम भगवान की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में श्री कौंडिल्य ऋषि ने यह मंत्र बताया था। मंत्र जपते समय नवीन मेघ श्याम
द्विभुज मुरलीधर पीत वस्त्रधारी श्री राधिका जी के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करना चाहिए। वास्तव में श्रद्धापूर्वक भगवान का नाम जप, स्थान स्थान में भगवान का नाम संकीर्तन, गोरक्षा के लिए दान, विधवा आश्रम में दान, अनाथाश्रम में दान, वृद्धाश्रम में दान, गौशाला में दान और असहायों की मदद करना, निष्काम सेवा करना, धार्मिक आचरणों का पालन करना, धार्मिक कृत्य करवाना इस मास के विशेष फलदायी प्रयोजन हैं। इति शुभम, कल्याण हो। मैं अगले वीडियो में फिर से एक नई चर्चा के साथ। राधे राधे।